इसमें बच्चे के नीचे जगह नहीं थी, तो बच्चे के नीचे जगह नहीं थी तो हमारे जो कुछ इक्विपमेंट थे जिसको हम बच्चे के नीचे तक डाल के उस पर उसको उसमें स्प्रिंग से रखते हैं कि वो पहले नीचे जाएगा, नीचे जाके इस तरीके से बंद रहेगा, वैसे खुल जाएगा। तो इस पर बच्चे को खड़ा कर लेते हैं, उसको उठा लेते हैं। तो बच्चा वहीं बैठा ही था, उसी सरफेस पे ही था। तो ये जो हमारे इस टाइप के इक्विपमेंट थे जो उसको पैरों पे हम लोग खड़ा करके उठाते थे, वो भी नहीं लगा पा रहे थे। और भी जो हमारे इस तरीके थे। और तो क्या होता था कि अच्छा जैसे बच्चा हमारी बात माने तो उसमें हम कुछ कर सकते। बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा था, जब हम उसको फ्रूटी देते थे तो हाथ बढ़ा के ले लेता था, केला देते थे तो हाथ बढ़ा के ले लेता। जब हम उसको कोई हाथ में फंसाने वाला, बॉडी में फंसाने वाला कोई इक्विपमेंट भेजते थे ना, तो टनल केविटी में जाके छिप जाता था। तो ये समस्या आ रही थी वहाँ पे। सांप एक्चुअली हम लोगों को जो है बहुत पहले ही पता चल गया था। हम तो वीडियो कैमरा लगा के देख रहे थे, हम तो उसकी ब्रीदिंग तक मूवमेंट देख रहे थे, तो सांप भी हमको दिख रहा था। लेकिन हम इस चीज़ों को जो है हम लोग जो है नहीं चाह रहे थे कि बाहर जाए पैनिक हो। और सांप हमको बड़ी में ऐसे हाँ कई बार उसके आसपास भी घूमते हुए दिखा। हमने कैमरा डाल रखा था, एक्चुअली हमने कैमरा लगा रखा था। जो बच्चे के विजुअल्स आप लोगों को मिले हैं, हमने कैमरा लगा रखा था वहाँ पे नीचे, उसके थ्रू हम बच्चे को देखते रहते थे। तभी हमको पता चला कि नीचे सांप है, नीचे कैविटी है, और जो है ये जो आप बताएं ब्रीदिंग। तो हम बच्चे के जो है बच्चे के पास कैमरा ले जाके उसके जो एब्डामेन थे ना, उसके मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे। तेज राहुल को उद्धार ऑपरेशन बेले कौन कौन समस्यार सम्मुखीन होते उद्धारकारी टीम सह एनडीआरएफ एवं बोरवेल भितर पाइप नथिबारु किभली समस्या उपजिथिला तार टेक्निक विवरणी रखिछन्ती एनडीआरएफ कमांडेंट। ऑपरेशन रो शेष 72 घंटा आम पई अत्यंत चैलेंजिंग थिला, तथापि सबु परिस्थितिर सामना करिथिलु। राहुल सह भावागत संपर्क एते बढ़ी जाइथिला जे शेष 72 घंटा प्राय खाद्य छाड़ी देथिलु, एमितिकी आगदम सोई नथिलु बोली कहिसन्ती एनडीआरएफ रो कमांडेंट वर्धमान मिश्रा। शेष पर्यंत शेष पर्याय टनेल खोला बहुत कष्टदायक एवं विपदपूर्ण थिला एवं डेलामाइट भली टाण पथरर 25 फुट टनेल करिथिलु। कांधरे 50 केजी ओजन रो ड्रिलिंग मेसिन धरी खोलिबाकू पड़िथिला बोली कहिसन्ती वर्धमान मिश्रा। बड़े इक्विपमेंट लगाने में जो सबसे बड़ी समस्या थी कि बोरवेल में पाइप नहीं डाली गई। जो बोरवेल था उसमें पाइप नहीं डाली गई। और सबसे ताज्जुब की बात, उस जगह पे उसी एरिया में 3 बोरवेल बनाए गए थे, तीनों खुले छोड़ दिए गए, जिसमें से एक में बच्चा गया, उसके 10 फीट बगल में दूसरा बोरवेल था, लगभग 20 फीट आगे तीसरा बोरवेल था, जो खुदाई के दौरान पूरी तरीके से उखड़ के समाप्त हो गया। और उसमें पाइप भी नहीं डाली थी। तो जब अगर हम बड़ी मशीनें लगाते तो बड़ी मशीन में वाइब्रेशन होता है, एक तो वाइब्रेशन होता है। दूसरी समस्या क्या है, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी भी हॉरिजॉन्टल डिगिंग करने के लिए कोई मशीन नहीं बनाई गई है। सारी मशीनें बनाई गई हैं वर्टिकल डिगिंग करने के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए। तो क्या करते हैं, मशीनों की सिस्टम होता है कि एक जगह वो प्रेशर बनाता है, दबाता है, फिर वो हैमरिंग करके वहाँ पे छोटी सी कैविटी बनाता है ताकि उसका जो इक्विपमेंट होता है, चिसल होती है, उसमें सेट हो सके। फिर वो नीचे हैमरिंग करते चला जाता है और काम होता रहता है। अब ये एक तो इस तरीके से उसमें उस टनल में मशीन जो ऊपर खड़ी होकर नीचे खुदाई करती है, उसको जो है हम नीचे खड़ा करके सामने कैसे खुदाई करवाएं, ये बड़ी समस्या है। फिर हम लोगों ने वहाँ पे जगह बनाया, सब कुछ एडजस्ट किया। एक जो है वैगन कैरियर था, एक अल्टीमेट वही था इक्विपमेंट जो काम कर सकता था, लेकिन उसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा था। वाइब्रेशन ज़्यादा था तो उस टनल जैसा मतलब पाइप नहीं लगी थी तो मिट्टी गिर सकती थी, बच्चे को चोट आ सकती थी, एक बात। दूसरी बात, अगर मलबा गिरेगा तो जो पानी था बोरवेल में, जो पानी था उसका लेवल बढ़ जाता तो बच्चे को सांस लेने में समस्या आ सकती। ये सबसे आप इसमें ऑपरेशन में जो दूसरी सबसे बड़ी जो है एकदम स्पेशलिटी पिक्युलिटी मिली, अभी तक हमको नहीं मिली थी। बोरवेल से लगी हुई एक केविटी थी, मतलब इस तरीके से बोरवेल सीधा रहता है, नीचे जाने के बाद 60 फीट बाद इस तरीके से बोरवेल टिल्ट हो गया, इस तरीके से, और बच्चा यहाँ चला गया। तो पहले जब बच्चा जब तक थका नहीं था, इधर सामने आके खाने पीने के कुछ सामान ले लेता था, पानी जो हम बेचते थे या जूस बेचते थे ले लेता था। लेकिन जब बच्चा थक गया जाके उस केविटी में लेट गया, और जब लेट गया तो उसने पानी भी लेना बंद कर दिया, खाना भी लेना बंद कर दिया। यहाँ से हमारी टीम की चिंता बहुत ज़्यादा। बच्चे से इतना हम लोग इमोशनली अटैच हो चुके थे, हर बार उसकी सांस गिनते गिनते हम लोग फील करने लगे थे उसकी सांसों को। फिर हमारी टीम ने भी लगभग सबने खाना छोड़ दिया। और फिर लास्ट के जो 72 आवर में हमने आप जो 104 के जो 72 लास्ट लेग था, उसमें हमारी टीम में से किसी ने सोया भी नहीं। लगातार हम लोग जगते रहे, सिर्फ इसलिए कि एक भी सेकेंड काम रुकने न पाए। और वहाँ पे काम इतना टेक्निकल हो चुका था कि अगर एक टीम जब बड़ी मशीनों का वाइब्रेशन मॉनिटर करने के लिए हम खुद नीचे वहाँ पे रुक के देख के वाइब्रेशन देखते थे। रॉक्स कितने वाइब्रेशन शिफ्ट हो रहा है, मशीन का वाइब्रेशन कितना है, टनल में जो बोरवेल में का वाइब्रेशन कितना आ रहा है, पानी में हलचल कितनी मिल रही है, ऊपर से एक टीम कैमरे से पूरी टीम मॉनिटर करती है।
हमको इस बात की भी चिंता थी कि बच्चा दिव्यांग था, हो सकता है मशीनों की भारी आवाज़ से वो चिढ़ जाए, लेकिन जो टनल बना रहे थे, जैसे मैंने कहा, जब सामने चट्टान आ गई टूटती नहीं थी। आप अगर किसी ओपन सरफेस पर रख के चट्टान को तोड़ते तो उसको चारों तरफ से खाली एरिया मिलता है, जो आप प्रेशर डालते हो चट्टान ब्रेक होकर क्रैक होकर टूट के गिर जाती है। यही सिस्टम काम करता है। वहाँ पे चट्टान चारों तरफ से दबी हुई थी, हर तरफ से मिट्टी पत्थर एकदम सपोर्ट थे, उसको दबी हुई थी। अगर हम उस पर क्रैक मार भी देते थे ना तो टूट के नहीं गिरती। फिर हमने क्या किया कि हमने जो वैगन कैरियर हमने 3-3 इंच के होल बनाए थे। होल बनाते थे, आप लोगों ने देखा होगा, कई गोले गोले होल दिखते हैं फोटो में टनल में। उस होल को बनाते थे, फिर उस होल को जो रॉक ब्रेकर था, दूसरा जो इक्विपमेंट था 52 kg का इक्विपमेंट, जो हम लोगों को हाथ पे उठा के चलाना पड़ता था। वो इक्विपमेंट एक्चुअली बनाया गया है कि ज़मीन के सरफेस पे रख के जो कंक्रीट स्लैब होते हैं उनको तोड़ने, ऊपर रख देते थे, हाथ से सपोर्ट देते हैं, वो तोड़ता है। लेकिन अब चूंकि वहाँ पे तो ऐसा हम तोड़ना है, तो हमको तो इस तरीके से तोड़ना था ना, हॉरिजॉन्टल जाना था। तो उस पूरे इक्विपमेंट को 52 kg को हमको अपने हाथों पे उठा के चलाना पड़ता था। साथ ही साथ जो उसके पूरे वाइब्रेशन थे, इतना वाइब्रेशन उसमें होता था कि सामने पत्थर को तोड़ता था। उस पूरे वाइब्रेशन को हम लोगों को हमारे कंधों को झेलना पड़ा। कई बार जो है कंधों को वो हाथों से संभलता नहीं था, तो हम लोग यह क्या करते थे, लकड़ियाँ लगाते उसके जिस्म को सेट करते थे। पीछे से एक आदमी जो है अपने पीठ से सपोर्ट देता था, अगर जगह मिलती थी पैर से सपोर्ट उसको पुश करता था। तीसरा बंदा उसको वहाँ होल्ड कराता था कि खिसकने न पाए। खिसकने से प्रेशर, वो मशीन तो चलती रहेगी लेकिन वो प्रेशर उस पर हिट नहीं करेगी, उस प्रेशर को मेंटेन कराना पड़ता था। ये चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे थे, जो बहुत बड़े। 18 फीट की टनल में आप लोग, मतलब हमने लगभग 15 फीट हमने पत्थर काटे। और बाहर जो है हम इसीलिए जो है आप लोगों का जो रहता था सवाल कि कितना समय लगेगा, हम टाइम नहीं दे पा रहे थे। कुछ उसमें पत्थर ऐसे थे जो 2 घंटे में कट जाते थे, कुछ पत्थर ऐसे थे 4-4 घंटे लगे हमको उसको तोड़ने में। लगातार हम उसको तोड़ते रहे। और जो बड़ी मशीन चलती थी, जो वैगन कैरियर चलता था, वो क्या उसका सिस्टम होता था, वो ड्रिल करते हुए एक डस्ट, पाउडर का डस्ट बना देती है। चट्टान रहती है ना, उसको तोड़ तोड़ के डस्ट बना के उड़ाती है। जो बड़ी मशीन चलती थी, जो वैगन कैरियर चलता था, वो क्या उसका सिस्टम होता था, वो ड्रिल करते हुए एक डस्ट, पाउडर का डस्ट बना देती है। चट्टान रहती है ना, उसको तोड़ तोड़ के डस्ट बना के उड़ाती है। जैसे आपने देखा कि बोरवेल होता है तो पानी डाल के मिट्टी, जो टूटी लूज मिट्टी है, उसको ऊपर उठाते हैं। अब वो मशीन क्या है कि जो पत्थर उसने तोड़ा है उसको बाहर निकालने के लिए वहाँ एयर प्रेशर देती है, तो पत्थर उड़ के ऊपर आता है पाउडर जैसा। तो टनल में पूरा पाउडर भर जाता था, एकदम पत्थर का जो है पाउडर भर जाता था, चारों तरफ दिखता कुछ नहीं था। आंखों में जलन होने लगती थी, सांस में मतलब पूरे नाक भर जाते थे, गलों में खराश आने लगती थी, क्योंकि पूरा पाउडर भर जाता था। ये सब वहाँ पे हम लोगों को बड़े चैलेंजेस मिल रहे थे।